अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह फकूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। क्योंकि सच्चाई का रास्ता निजात का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता इज्जत का रास्ता है, बेशक सच्चाई का रास्ता कामयाबी का रास्ता है। और इसके बरअक्स झूठ का रास्ता जिल्लत का रास्ता है। झूठ का रास्ता रुसवाई और शर्मिंदगी का रास्ता है। झूठ का रास्ता नाकामी का रास्ता है। इसलिए अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों को हुक्म फरमाया कि मुझसे डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बड़े प्यारे अंदाज में आप हजरात बैठे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूरतें हों, मुझे मालूम है इंसानी ज़रूरतें होती हैं, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करें और कोई भी साहब बिला ज़रूरत महफिल से न उठें तो बेहतर होगा। जी बेशक। ये नौजवान जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बाबू बैठ जाओ, कुछ दीन भी सीखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक बार सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा? ये हदीस पाक में है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह का डर और हुस्ने अखलाक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। जिस मोमिन के दिल में अल्लाह का डर होगा और उसका अखलाक अच्छा होगा, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा इसको इको कम कर दो और आवाज थोड़ी साफ कर दो। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीजें हैं कि इंसान जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों जबड़ों के बीच में ये जबान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा। मेरा ख्याल यह है कि इंसान इन्हीं दो वजहों से जहन्नम में भी सबसे ज्यादा जाएगा और जेल में भी सबसे ज्यादा जाता है। जी जी, सही बात, सही बात। अगर आप जेल में कैदियों से पूछें कि आप क्यों आए हैं, तो या तो जबान की वजह से गया होगा या शर्मगाह की वजह से गया होगा। जी जी जी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान और शर्मगाह की हिफाजत करने का हमें हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, दुनिया में सच्चे तो बहुत हैं, मगर उन सच्चों में सच्चा और अच्छों में अच्छा अगर इस रूए जमीन पर, इस सफ़े हस्ती पर कोई तशरीफ लाया, तो उस जात का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा। भलैया बुजुर्ग में जलसा हो रहा है
ये बात सच है। सुफियान भाई करवा रहे हैं, ये भी सच है। तबरेज़ आलम कादरी तकरीर कर रहा है, ये भी सच है। लेकिन अगर इन तीनों बातों का कोई इनकार कर देगा तो झूठा तो कहलाएगा, लेकिन मुशरिक नहीं कहलाएगा, जी जी बेईमान नहीं कहलाएगा। लेकिन मेरे नबी की बात ऐसी सच्ची है, ऐसी सच्ची है कि अगर कोई उसका इनकार कर देगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बेशक मेरा नबी दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा, और उनकी बात दुनिया की सबसे बड़ी सच्ची बात, सुभान अल्लाह, बेशक वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैर सवाल के बैठो तुम लोग, अदब से बैठे करो मिलाद शरीफ में जाकर के। अब 15 साल के हो गए 15 साल के बच्चे बाहर दुनिया को घुमा रहे हैं, सही बात है, बेशक समझ गए। अब बड़े हो गए, अदब लिहाज सब सीखो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे सच्ची बात यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक हजरत गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन झूठ बोलता है तो झूठ बोलते वक्त उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। अल्लाह अकबर, फिर वो झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता दूर चला जाता है, फिर वो फरिश्ता झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 पहचान है। मुनाफिक की सबसे पहली पहचान यह है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, और जब झगड़ा करता है तो गालियां देने लगता है, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की पहचान बताई है। ए बच्चियों, खामोश हो जाओ, मत बोलो। कोई साहबी ने खामोश कर दे बच्चों को। बेटियों मत बोलो, खामोश रहो, अदब से मिलाद शरीफ सुनो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा रब सच्चा, उसके रसूल सच्चे, और रसूल का हर मानने वाला सच्चा। उन्हीं सच्चों की जमात में आज उस सच्चे की हम बात करेंगे कि जिसकी मां ने 18 साल की उम्र में उसे हुक्म दिया था, बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। तो फिर उसने अपनी मां से वादा किया हुआ वफा किया, और अल्लाह का शुक्र है 18 साल की उम्र में जब पहला सफर फरमा रहे थे, बगदाद शरीफ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में 60 डाकू मिल गए, जिन्हें गौसे पाक के सच की वजह से तौबा नसीब हुई, और अल्लाह ने सच की बरकत से उन 60 डाकुओं को वली बना दिया था। सुभान अल्लाह। आज हम उस सच्चे की बात कर रहे हैं। हजरात जरा तवज्जो फरमाए, आज जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो अपने बाप की तरफ से हसनी सैयद है और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। सुभान अल्लाह। यानी वो कोई सिर्फ बाप की तरफ से सैयद होता, माँ की तरफ से नहीं। यानी कभी ऐसा होता कि माँ भी हसनी सैयद, बाप भी हसनी सैयद, और कोई ऐसा होता है कि माँ भी हुसैनी, बाप भी हुसैनी। लेकिन गौसे पाक ऐसे सैयद हैं कि वो बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद है, सुभान अल्लाह। सुभान। और अपनी माँ की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद है। सुभान अल्लाह। ऐसा सैयद जिसके माँ बाप में से किसी एक का रिश्ता इमाम हसन से मिलता हो और दूसरे का रिश्ता इमाम हुसैन से मिलता हो, ऐसे सैयद को नजीबुत्तरफैन कहते हैं, शरीफुत्तरफैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? पूरी तवज्जो से सुनिएगा, है ना? बैठिए सुकून से, दिल लगाया कीजिए, मजलिस सुने।
कोई जरूरी नहीं है कि ए शर्ट वाले बैठ जाओ यार, तुम लोग अजीब माहौल बना रखा, बुढ़े हो गए जवानी में, थोड़ा सा बर्दाश्त किया करो, सुकून से तकरीर करने दिया करो। तो मेरी बात पूरी तवज्जो से सुने आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 4 सदियां गुजर चुकी थी। इस्लाम निहायत कमजोर हो चुका था। तो मेरे नबी के विसाल फरमाने के तकरीबन 460 साल के बाद मुल्क के ईरान के सूबा जीलान के कस्बा नेफ में पहली रमजानुल मुबारक को जुमे के दिन 470 हिजरी में अल्लाह ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। उनके वालिद का नाम सैयद मूसा है, उनकी कुनियत अबू सालेह है और उनका लक़ब जंगी दोस्त है। पूरा मिलाकर के बोलो सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। ये गौसे पाक के वालिद साहब हैं। उम्मुल खैर फातिमा उनकी माँ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मुबारक हस्ती वाले कि जिनके रोगों में सैयदा फातिमा ज़हरा का खून था। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हजरत एक बात आपको ये भी बतानी है, सुनेंगे भाई आप लोग पूरी तवज्जो के साथ। हमारे एक दोस्त आज से 2-3 साल पहले हमारे एक दोस्त बगदाद शरीफ गए हुए थे 11वीं शरीफ के मौके पर। तो जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें मुबारकबादी का फोन किया। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब बगदाद शरीफ की हाजिरी कैसी रही? तो पूछने लगे हजरत मत पूछिए, लफ्ज नहीं है जो वहां की कैफियत को बयान कर दिया। फिर मैंने कहा कि जरा ये बताइए कि कितने लोग रहे होंगे? कहा हजरत बहुत लोग थे। फिर मैंने कहा फिर भी कुछ अंदाजा? तो कहने लगे हजरत बहुत लोग थे। बोले हजरत हम गिन तो नहीं पाए लेकिन लोग बहुत थे। मैंने कहा चलिए ये बताइए कि ज्यादा लोग किस मुल्क के थे? तो उन्होंने बताया कि हाँ हजरत ये बात सच है कि ज्यादा लोग 11वीं शरीफ के मौके पर जो बगदाद शरीफ में थे उनकी तादाद वो या तो हिंदुस्तानी थी या पाकिस्तानी। इन्हीं 2 मुल्कों के लोग ज्यादा थे। तो मैं सोचने लगा क्या अमेरिका वाले, मुल्क शाम वाले और फिलिस्तीन वाले, यूरोप वाले वो नहीं थे क्या? मिस्र वाले नहीं थे क्या? कहा थे तो, लेकिन गिने चुने। तो मैं ये सोचने लगा या अल्लाह हिंदुस्तान ही का मुसलमान 11वीं शरीफ क्यों ज्यादा करता है? क्या बात है? हिंदुस्तान ही का मुसलमान ज्यादा बगदाद शरीफ क्यों जाता है? तो मेरा ज़मीर मुझे जवाब देता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बगदाद शरीफ इसलिए ज्यादा जाता है चूंकि हिंदुस्तानियों को गौसे पाक की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा खान मिलते हैं। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। आज जो ये घर घर 11वीं शरीफ हो रही है ये सदका है इमाम अहमद रजा का। उन्होंने 6 साल की उम्र में ये मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी कभी बगदाद शरीफ की तरफ अपने पैर नहीं फैलाए थे। वो इमाम अहमद रजा के जिनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 106 बरस हो गए, वो चले गए मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखा गए कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा जिसने कौम के बच्चे बच्चे को बता दिया गौसे आजम इमाम मुत्तकावन नुका जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। और हजरात मैं यहां से लेकर के बहुत सारे हिंदुस्तान के खित्तों में
बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कस्बों में और ऐसे ऐसे देहातों में जाकर के मैंने ये बात कही है कि जिन देहातों के रास्तों से गुजरो तो ऐसा लगता था कि इस रास्ते के बाद सीधा जन्नत का रास्ता है। तो ऐसे देहातों में मैं भी गया हूँ, बड़े बड़े शहरों में गया हूँ, मुंबई से लेकर बेंगलोर, कलकत्ता और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। माशाअल्लाह। मगर सबसे बड़ी बात जो मैंने शहरों में भी कही है वो ये कि हजरात पिछली 8 सदी के अंदर दुनिया की हर जबान में गौसे आजम की शान में मनक़बतें कही गई है, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। और जब से उर्दू वजूद में आई है, जब से उर्दू जबान बोली जा रही है, उर्दू जबान लिखी जा रही है, उर्दू जबान सुनी जा रही है, उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे शोरा हैं जिन्होंने बारगाह गौसियत मआब में उर्दू जबान में अशार कहे हैं। जी जी जी। बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने हजारों अशार उर्दू जबान में कहे हैं। बहुत सारे शोरा हैं कि जिन्होंने पूरे के पूरे कलाम लिखे हैं। बहुत सारे शोरा हैं कि दर्जनों दीवान हुजूर गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए छप चुके हैं। मगर मेरा ख्याल ये है, और अल्लाह के करम से मैं अपने ख्याल में गलत नहीं हूँ, मेरा ख्याल ये है कि उर्दू अदब के उन तमाम शोरा के अशार को एक तरफ रख दिया जाए और इमाम अहमद रजा के लिखे हुए वो चंद अशार एक तरफ रख दिए जाएं, तो दुनिया के दूसरे शोरा के दीवान पर, दूसरे शोरा के अशार पर इमाम अहमद रजा के अशार भारी होंगे। जब इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया तो गौसे आजम की गुलामी का हक अदा कर दिया, और मेरा इमाम कलम उठाता है तो यूं लिखता है कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो के तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और मेरे आला हजरत पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं और अर्ज करते हैं आला हजरत कि ए गौसे पाक आप पंजतन पाक के वारिस हैं, और अर्ज करते हैं नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, मीह का माना तवज्जो चाहूंगा, मीह का माना बारिश आता है। आला हजरत फरमाते हैं ए मेरे गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश है, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्रे आका में रजा। और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए फरमाते हैं अलामा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली ढाले छट जाती है, उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि बरफाना का जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म शान गौसे आज़म मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। बैठ जाओ आप, बैठे माशाअल्लाह, बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब माशाअल्लाह। बैठ के आप लोग खड़े होकर जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग सामने बैठ सामने खड़े होकर बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब माशाअल्लाह। बैठ के आप लोग लीजिए, बैठ के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये वो अशार हैं जो आला हजरत ने बड़े पीर साहब की बारगाह में अर्ज किए हैं। सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए भाई? आप लोग कहेंगे हजरत कुछ समझ में तो आया नहीं, तो भाई आला हजरत के अशार हैं तो सबको तो समझ में आएंगे नहीं। जी 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 जी। कम से कम आपको यह शरफ हासिल हो गया कि आपने सुन लिए। माशाअल्लाह। उर्दू जबान के सबसे बेहतरीन अशार जो बारगाह गौसियत माब में कहे गए, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया के यही हाल थे। जैसे आज किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है, जैसे आज किसी के घर में इंतकाल हो जाता है, तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं भाई सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। तो उस दौर का वो नादान जाहिल अगर उसके घर में लड़की पैदा हो जाती थी, इधर तवज्जो करें आप, थोड़ी अफरा तफरी हो गई और आप हजरात खामोशी इख्तियार फरमाएं। जिस तरह से आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारे दोस्तों अहबाब हमारे घर आ जाते हैं ताज़ियत करने के लिए, ऐसे ही मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाया करते थे और कहते थे भाई सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। तो उस दौर का वो नादान जाहिल कहा करता था कि तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसको जिंदा दरगोर नहीं कर दूंगा, जब तक जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस लेने वाला नहीं। यही वजह है मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के यह हाल थे, अगर किसी को कोई पैदा हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। यही वजह है कि जिस साल पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने किसी के घर भी लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि पूरे साल लड़के ही लड़के अता फरमाए। हर घर में लड़के ही लड़के पैदा होते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कहीं कोई लड़की पैदा हो जाए और हुजूर उस बेटी का मर्डर हो जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए, तो फिर हुजूर की आमद के साल पर दाग लग जाएगा। और इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास लिखने वाले जब इतिहास पढ़ेंगे और लिखेंगे तो ये भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे। इसलिए इस पूरी दुनिया के अंदर जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहीं भी लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जिन जिन घरों में बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो ये है मेरे नबी की शान। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए और ये है गौसे आजम की शान कि जिस रात में मेरे गौस शहर जिलान में पैदा हुए तो तारीख बताती है कि पूरे शहर जिलान में उस रात में किसी भी घर में लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। पूरे शहर जिला
जिलान में लड़के ही लड़के पैदा होते रहे। और एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी है कि जिस रात में गौसे आजम शहर जिलान में पैदा हुए, उस रात में 1100 लड़के शहर जिलान में पैदा हुए। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो आपका मुशाहिदा है इस बात का, जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कभी कोई शराबी होता है, कोई जानी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई हरामखोर होता है। लेकिन तारीख बताती है कि 1100 लड़के जो शहर जिलान में पैदा हुए थे, उनमें कोई शराबी ना बना, कोई कबाबी ना बना, कोई जानी ना बना, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नवाज 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 नवाज। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब, बहुत खूब। 1100 लड़के उस रात में पैदा हुए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सबके सब वली। क्या भाई 1100 वली आपको कम लग रहे हैं क्या? क्यों भाई, आपने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा? सुभान अल्लाह नहीं, अगर कम लग रहे हो तो बता दीजिए आप। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक वली अजमेर शरीफ में आया था जी, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ के मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। एक वली था, एक वली, माशाअल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1100 वली आपके हिसाब से कम हो तो बताएं, नहीं तो सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो जिस रात में मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल 1100 बच्चे पैदा हुए। उस रात में 1100 लड़के पैदा हुए और सबके सब वली बने। सुभान अल्लाह। और आपको हैरत सुनकर के हैरत होगी कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दोनों कंधों के बीच में बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही से बना हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे मोहरे नबुव्वत कहते हैं। अगर मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को कोई शक होता तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मोहरे नबुव्वत दिखा दीजिए। हुजूर पैराहन शरीफ उतारते, लोग मोहरे नबुव्वत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। और जब मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि जब शबे मिराज में मेरे नबी तशरीफ ले गए, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्राइल ने जवाब दे दिया, या रसूल अल्लाह अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। तो अल्लाह ने उनकी जगह रूह गौसे आजम को वहां हाजिर किया और मेरे गौस को हुजूर की सवारी बनने का शरफ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। इसलिए जब पैदा हुए थे हुजूर गौसे पाक तो दोनों कांधों के बीच में हुजूर के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। ए बाबू, अमा रखो यार, हर टाइम मोबाइल चलाते हो तुम लोग, 2-2 जीबी तुम लोगों को कम पड़ रहा है जी। ये सब मत पहने कर, बचपन से किसने लफंगा बना दिया। चल जा बेटे, आराम से बैठ। सही बात है। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ते हो आप लोग। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं, लाल धागे पहनते, कड़े पहनते हाथ में, दाढ़ियों की तरीक सुन्नत नहीं बताते और बालों की कटिंग बच्चों को सिखा रहे हैं आप जी। हक है, सही बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। बेशक। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो खुद भी रोएगा और जिंदगी भर आपको भी रुलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। क्या बात। और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए मेरे सहाबा, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी परागंदा हो जाते हैं। तो साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी का सफाई का जरिया क्या होगा? दिल कैसे साफ होंगे, दिल कैसे पाक होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दिलों की गंदगी साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पढ़ते हैं आप लोग कुरान? जी। महीने महीने घर में रखा रहता है, कुरान पढ़ते हैं आप लोग? रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक टीवियां देखी जाती हैं। पहले एक टीवी होती थी, 10 लोग देखा करते थे, और अब 10 लोग हैं, 10 के हाथ में मोबाइल। यानी घर में 5 कमरे हैं तो सिनेमा हॉल बने हुए हैं। जिन घरों से पहले सुबह सुबह कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से सुबह सुबह फनी वीडियो की आवाज आती है। जब रात के 2 बजे सोएंगे तो सुबह उठ करके फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे आप? इसलिए हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईशा की नमाज के बाद बातें न किया करो। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ईशा की नमाज के बाद दुनियावी बातें करना मकरूह है। खाना खाओ और जल्दी से सो जाओ ताकि जल्दी तुम्हारी आंख खुल जाए। महीने में कम से कम 20-25 दिन सफर में रहते, कभी रात के 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि नौजवान दौड़ लगा रहे हैं। क्यों दौड़ रहा है भाई? मुझे फौज में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है। तो दूसरी कौमों के नौजवानों के हाल ये है कि वो आर्मी और फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी कौम का नौजवान रात के 2 बजे तक सो रहा है, सुबह के 10 बजे तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। सुनो मेरी बात, घरों में सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, 5-5 फोटो लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता और फोटो होता है उस घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होता। बेशक, हक है। इसलिए मेरे अजीज, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। आज इसी मजमे में बहुत सारे लोग होंगे कि अगर मैं उनसे कहूं कि भाई, अगर मैं आज इसी मजमे में बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते मिलेंगे आपको कि हजरत कमाते तो बहुत है लेकिन घर में बरकत नहीं है। जी, सही बात। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आज के दौर में भी कोई गरीब है, बुरा मत जानिएगा, तो एक तो मुमकिन है कि किस्मत की वजह हो, और दूसरी वजह उसकी मनहूसियत की भी है। जी, सही बात। जब कमाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो गरीब तो रहोगे। जी मियाँ, गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं है, बेसब्री बुरी चीज है। बेशक, हक है। मेरी तरफ तवज्जो करें तो आज बहुत सारे लोगों को शिकायत है, हजरत हमारे घर में बरकत नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे गरीबी ने घेर रखा है। या रसूल अल्लाह, तंगदस्ती का शिकार हूं। या रसूल अल्लाह, घर में बरकत नहीं है, परेशान हूं, गरीब हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबी जाओ, सब्र करो। वो सहाबी चले गए। कुछ दिन के बाद फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, सब्र नहीं हो रहा है। या रसूल अल्लाह, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। या रसूल अल्लाह, अब गुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी,
अगर यही हाल है तो एक काम किया कर, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को खत्म फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा तबरेज़ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। एक बार सलाम, इधर देखिए, एक बार सलाम और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। मगर हम देख रहे हैं कि आज का मुसलमान, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, नमाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम, चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम, लेकिन जब घर में दाखिल हुए तो मुंह बंद। जी सही बात है हज़रत, हक है। जब बाहर वालों का हक बनता है सलाम का तो घर वालों का क्यों नहीं। बेशक। और एक साहब तो मुझसे पूछ रहे थे क्या हजरत बीवियों को सलाम आया है क्या, यानी सारी जगह सलाम करेंगे मगर अपनी बीवी बच्चों को सलाम नहीं करेंगे। जबकि मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा और तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए जब घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब घर में जाओ तो घर में सलाम करो, और अगर घर में कोई ना हो तो फिर हुजूर को सलाम करो, क्योंकि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह पाक हाजिर और नाज़िर रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाइए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो। मगर हमने देखा है बाज लोगों को कि उनकी शादी को 40 साल हो गए होंगे मगर जिंदगी में उन्होंने कभी सलाम नहीं किया होगा। जी हाँ, वाकई में कसम खा सकता हूँ इस बात की। जी बेशक, हक है हज़रत। और अगर कोई नेक दीनदार आदमी, किसी नेक दीनदार लड़के की शादी हुई और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया, अस्सलाम वालेकुम, और अगर लड़के की मां ने सुन लिया तो मियां पूरे मोहल्ले में मीटिंग शुरू। लो बहनी, हमारा भैया तो मेहरुआ का गुलाम भी गवाह है, सही बात। बीबी का पल्लू थामे घूम रहा है। हमारे भैया की नजर में हमारी हैसियत तो कोई नहीं रह गई, वो तो अपनी बीवी का गुलाम हो गया, अपनी बीवी को सलाम करता है। तो ये है हमारा मुआशरा। शरीयत की दूरी का नतीजा ये है कि हमने बीवी को सलाम करना। लोग कहते हैं जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। ये हमारी घटिया सोच का नतीजा है, ये शरीयत से दूरी का नतीजा है। आप चाहे जो भी सोचो, मगर मैंने अपने उलमा से सुना है, हदीस में पढ़ा है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा तबरेज़ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बिल्कुल हक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आया नहीं मेरे भाइयों? जी बेशक हजरत, हक है। तो जब घर जाना तो यहां से जाने के बाद सलाम करेंगे ना इंशाल्लाह घर पे, इंशाल्लाह, है ना? जी हाँ, घर पे सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही है, साहब तशरीफ ला रहे, आप लोग जाइएगा मत। ये जलसे कभी कभी होते हैं, बड़ी मेहनत की है सुफियान भाई ने, अल्लाह सलामत रखे।
हजरत तशरीफ ला रहे, अदब से आप बैठेंगे और हजरत को रास्ता दीजिए, आएंगे बैठेंगे हजरत, और उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर होगी। ठीक है, हजरत को आने दीजिए, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, रास्ता खाली कीजिए। नारे तकबीर।